APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वे सच नहीं होते, सपने वे सच नहीं होते जिसे सोते वक्त देखा जाता है, सपने वे सच होते हैं जिसके लिए आदमी सोना छोड़ देता है। तो दोस्त, यदि आप KBC में जाने के सपने देख ही लिए हैं तो अपने ज्ञान को इंक्रीज करते रहिए। और आइए हम लोग पढ़ते हैं KBC ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट के लिए ये चौथा वीडियो। पहला प्रश्न, भारतवर्ष में मछलियों का सबसे अधिक निर्यात किस प्रदेश से होता है? A बंगाल, B कर्नाटक, C केरल, D तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है C केरल। अगला प्रश्न 2, भारत निम्न में से किस धातु के मामले में आत्मनिर्भर है? A कोयला, B तांबा, C निकेल, D पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब है A कोयला। अगला प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस धातु का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है? A एल्युमिनियम, B सीसा, C निकेल, D तांबा। तो इसका सही जवाब है A एल्युमिनियम। अगला प्रश्न 4, हमारे देश की अखबारी कागज़ की एकमात्र मिल A बिहार में है, B उत्तर प्रदेश में है, C मध्य प्रदेश में है, D तमिलनाडु में है। तो इसका सही जवाब है C मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न 5, भारतवर्ष में खजुराहों की विश्वविख्यात संगत राशि मूर्तियां हैं? A तमिलनाडु में, B उत्तर प्रदेश में, C मध्य प्रदेश में, D आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है C मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 6, विश्व के कुल अफीम उत्पादन का 30% भारतवर्ष की किस राज्य में होता है? A मध्य प्रदेश में, B उत्तर प्रदेश में, C गुजरात में और D बिहार में। तो इसका सही जवाब है A मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 7, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? A 1969, B 1973, C 1972, D 1971। तो इसका सही जवाब है C 1972। अगला प्रश्न 8, सिक्किम किस वर्ष में राज्य बना? A 1973, B 1975, C 1976, D 1978। तो इसका सही जवाब है B 1975। अगला प्रश्न 9, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? A चेन्नई, B कोलकाता, C बंगलोर, D दिल्ली। तो इसका सही जवाब है D दिल्ली। अगला प्रश्न 10, चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का स्थान है? A बिहार, B आंध्र प्रदेश, C महाराष्ट्र का, D तमिलनाडु का। तो इसका सही जवाब है C महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न 11 नंबर, भारतवर्ष में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? A जम्मू कश्मीर में, B असम में, C केरल में, D मेघालय में। तो इसका सही जवाब है D मेघालय में। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच होकर बहती है? A कोसी, B नर्मदा, C घाघरा, D सोन। तो इसका सही जवाब है B नर्मदा। अगला प्रश्न 13 नंबर, भारत में लिग्नाइट की खान कहाँ स्थित है? A राउरकेला में, B हजारीबाग में, C रानीगंज में, D नवेली में। तो इसका सही जवाब है D नवेली में। अगला प्रश्न 14 नंबर, भारतीय संघ में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? A केरला, B त्रिपुरा, C पंजाब, D सिक्किम। तो इसका सही जवाब है D सिक्किम। अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत में
शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी उत्तर प्रदेश में। तो जितना ऑप्शन दिया है इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, इसलिए आपका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न 16 नंबर, एशिया के 2 सबसे अधिक ऊंचे पुल कहाँ हैं? ए आंध्र प्रदेश में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है सी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न 17 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची सड़क ए त्रिपुरा से गुजरती है, बी असम से गुजरती है, सी जम्मू और कश्मीर से गुजरती है, डी हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। तो इसका सही जवाब है सी जम्मू और कश्मीर से गुजरती है। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारतवर्ष के केवल 2 राज्यों में संगमरमर मिलता है। ये राज्य हैं ए मध्य प्रदेश और गुजरात, बी गुजरात राजस्थान, सी राजस्थान मध्य प्रदेश, डी मध्य प्रदेश असम। तो इसका सही जवाब है सी राजस्थान मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 19 नंबर, पूर्व में सबसे बड़ा बंदरगाह ए विशाखापट्टनम है, बी कोलकाता है, सी कांदला है, डी मद्रास है। तो इसका सही जवाब है बी कोलकाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, भारत इनमें से किस देश को सबसे अधिक लौह खनिज का निर्यात करता है? ए सोवियत संघ को, बी जापान को, सी ब्रिटेन को, डी जर्मन जनवादी गणराज्य को। तो इसका सही जवाब है बी जापान को। अगला प्रश्न 21 नंबर, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को ए लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, बी सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, सी महारानी विक्टोरिया ने किया, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। तो इसका सही जवाब है बी सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अगला प्रश्न 22 नंबर, खड़गपुर नगर अपने सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म के लिए राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। यह उत्तर प्रदेश में है, बी पश्चिम बंगाल में है, सी मध्य प्रदेश में है, डी राजस्थान में है। तो इसका सही जवाब है बी पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न 23 नंबर, भारतीय संघ के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी गोवा दमन दीव, डी केरल। तो इसका सही जवाब है डी केरल। अगला प्रश्न 24 नंबर, हल्दिया तेल शोधनशाला किस देश के सहयोग से बनी है? ए सोवियत संघ से, बी फ्रांस से, सी पश्चिम जर्मनी से, डी रोमानिया एवं फ्रांस से। तो इसका सही जवाब है बी फ्रांस से। अगला प्रश्न 25 नंबर, भारतीय नौसेना के लिए लिंडर किस्म के बनाए जाने वाले युद्धपोतों में से प्रथम युद्धपोत का नाम क्या है? ए उदयगिरी, बी हिमगिरी, सी दूनागिरी और डी नीलगिरी। तो इसका सही जवाब है सी दूनागिरी। अगला प्रश्न 26 नंबर, सर्वप्रथम भारत में निर्मित फ्रिगेट है? ए INS विक्रांत, बी INS नीलगिरी, सी INS उदयगिरी, डी INS हिमगिरी। तो इसका सही जवाब है ए INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन 27, भारतीय नौसेना का ध्वज पोत तथा भारत का अभिमानवाही पोत ए INS नीलगिरी है, बी INS उदयगिरी है, सी INS विक्रांत है, डी INS दूनागिरी है। तो इसका सही जवाब है सी INS विक्रांत है। अगला प्रश्न 28, प्रशिक्षण जलयान राजेंद्र से पूर्व प्रशिक्षण जलयान का नाम ए माउंटबेटन था, बी नीलगिरी था, सी डफरिन था, डी सरदार था। तो इसका सही जवाब है सी डफरिन था। अगला प्रश्न 29 नंबर, महाराजा के अतिरिक्त एयर इंडिया का चेन ए पंख है, बी जाम्बो है, सी एयरलिंक है, डी संतूर है। तो इसका सही जवाब है डी संतूर है। अगला प्रश्न 30 नंबर, सौर भौतिकी निरीक्षणशाला ए
कोडीकनाल में है, बी चितरंजन में है, सी सिकंदराबाद में है, डी पटना में है। तो इसका सही जवाब है ए कोडीकनाल में है। अगला प्रश्न 31 नंबर, मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस तिथि से आरंभ हुई? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 1 अप्रैल 1957 से, डी 26 जनवरी 1962 से। तो इसका सही जवाब है बी 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न 32, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश ए भारतवर्ष है, बी चीन है, सी अमेरिका है, डी पश्चिम जर्मनी है। तो इसका सही जवाब है ए भारतवर्ष है। अगला प्रश्न 33 नंबर, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ए अंगद, बी लहना, सी नानक, डी नरेंद्रनाथ। तो इसका सही जवाब है सी नानक। अगला प्रश्न 34 नंबर, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी कबीरदास और डी तुलसीदास। तो इसका सही जवाब है सी कबीरदास। अगला प्रश्न 35 नंबर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ए मदीना में, बी मक्का में, सी बगदाद में, डी तेहरान में। तो इसका सही जवाब है बी मक्का में। अगला प्रश्न 36 नंबर, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 37 नंबर, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 38 नंबर, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ए असम, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 39 नंबर, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ए ग्वालियर घराना, बी आगरा घराना, सी लखनऊ घराना, डी जयपुर घराना। तो इसका सही जवाब है ए ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न 40 नंबर, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? ए मिर्ज़ा गालिब, बी अमीर खुसरो, सी बहादुर शाह जफ़र, डी उमर ख़याम। तो इसका सही जवाब है बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न 41 नंबर, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी तबला, सी सरोद और डी बीड़ा। तो इसका सही जवाब है डी बीड़ा। अगला प्रश्न 42 नंबर, जाकिर हुसैन इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए बांसुरी, बी मृदंगम, सी वीणा या डी तबला। तो इसका सही जवाब है डी तबला। अगला प्रश्न 43 नंबर, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, यानी कि पहचानने वाला? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब है सी जहांगीर। अगला प्रश्न 44 नंबर, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है? ए मूर्तियों के लिए, बी चित्रकला के लिए, सी अभिलेखों के लिए, डी स्थापत्य के लिए। तो इसका सही जवाब है बी चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न 45 नंबर, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल,
डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है बी बिहार। अगला प्रश्न 46 नंबर। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए जनक, बी बादरायण, सी कृष्ण या डी याज्ञवल्क्य। तो इसका सही जवाब है सी कृष्ण। अगला प्रश्न 47 नंबर। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? ए वेद, बी उपनिषद, सी रामायण या डी महाभारत। तो इसका सही जवाब है ए वेद। अगला प्रश्न 48 नंबर। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? ए बृहद कथा, बी राजतरंगिणी, सी कथा सरित सागर या डी जय संहिता। तो इसका सही जवाब है डी जय संहिता। अगला प्रश्न 49 नंबर। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? ए कृष्ण, बी विश्वामित्र, सी वेद व्यास, डी शंकरण। तो इसका सही जवाब है सी वेद व्यास। अगला प्रश्न 50 नंबर। ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? ए बेथलहम, बी मेसिडोनिया, सी बगदाद या डी मक्का। तो इसका सही जवाब है ए बेथलहम। अगला प्रश्न 51 नंबर। कोरोना वायरस से किस देश के जन समुदाय सबसे अधिक संक्रमित हुआ है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत या डी इटली। तो इसका सही जवाब है ए अमेरिका। ए अमेरिका। अब आप इस ट्यूटोरियल को एक बार पुनः देखिए और जब देखने बैठिए तो अपने हाथ में डायरी और कलम लेकर ज़रूर बैठिए। फिर उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया हो सबको नोट करते जाइए, ऑप्शन को नोट करते जाइए। और इसके बाद मैं जो वीडियो आपको दूंगा उसमें केबीसी के प्रत्येक अलग अलग पॉइंट से आपको इस अलग अलग जो है विशेष प्रकार का वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। जैसे खेलकूद के लिए, साहित्य संस्कृति के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सिविक्स के लिए, करंट अफेयर के लिए, अपने कल्चर्स के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आपसे लेते हैं विदा। और एक छोटी सी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।